चैनल नॉर्थ चैनल जी की फर्स्ट टाइम मेरे को जो हमारी इंडियन कम्युनिटी है एसोसिएशन उन्होंने इस तरीके से रिगार्ड किया, ये मेरे लिए बहुत ही कुछ शब्द हम बयां कर सकते हैं, कुछ शब्दों को हम महसूस कर सकते हैं, उनके लिए कोई शब्द नहीं बनाए हैं। ऐसा मैं बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहा हूं। और ये सम्मान ये मेरा ही सम्मान नहीं है, एक सोच का रिगार्ड किया है, एक जज्बे का रिगार्ड किया है, एक ड्रीम का रिगार्ड किया है। क्योंकि किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, दिव्यांग लोगों को लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। मैं छोटी सी अपनी मैं भीड़ से बिलोंग करता हूं, चंबल में आता है, मेरे गांव में नदी है चंबल को बेसली नदी। तो ये प्रॉब्लम मेरे को चाइल्डहुड में प्रॉब्लम हुई, कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो काफी लोगों ने मेरे को और मेरी फैमिली तक को, मैं हमेशा पॉजिटिव, उन्होंने बोला जो अच्छा योर लाइफ इज अ वर्थलेस, हाउ कैन सर्वाइव इन द लाइफ यू हैव डिसेबल पर्सन, बट आई नाउ that I have dream, I have a mental strength, I have ideas that one have happened in my problem, I have many things in the life that will be achieved in the success. मैं एक चीज चले जाने से प्रॉब्लम नहीं होगी, बट उसके बाद मैं गांव से निकला और साथ में मैं कुक स्टेट के बारे में भी स्पेशली बताऊंगा। कुक स्टेट स्विमिंग दुनिया की सबसे डेंजरस इवेंट से मानी जाती है, 7 सी में आता है। तो मैंने क्यों ना पहले हमने इंग्लिश चैनल क्रॉस किया अपनी टीम के साथ। नॉर्थ चैनल कैटरीना में है, वो नॉर्थ चैनल यूएस में है, और नॉर्थ चैनल जो है स्कॉटलैंड तो नॉर्थ आइलैंड के बीच काफी ठंडा है। फिर हमने कहा कुक स्टेट पार किया जाए, किसी भी दिव्यांग तैराक ने दिव्यांग ने इसको पार नहीं किया। तो हमने 2 साल से स्लॉट के लिए प्रिपरेशन किया, ट्राई किया कि क्यों ना हम इसको, क्योंकि स्लॉट काफी इंटरनेशनल लेवल पर रहते, काफी स्लॉट का बिजी शेड्यूल रहता है, यहाँ पे काफी बुक्स रहते हैं। तो हमने 2024 से स्लॉट का तैयारी की। तो तैयारी के साथ साथ बस मेरे जीवन में एक ही चीज आती कि दिव्यांग व्यक्तियों को जो सोच में बदलाव करना चाहता हूँ, ये कहता हूँ कि डिसेबिलिटी इज नॉट फिजिकली, डिसेबिलिटी इज द बैड एटीट्यूड ऑफ पर्सन। जो व्यक्ति की सोच और जो समझ है, जो व्यक्तियों की नेगेटिविटी है, वही दिव्यांगता है। दैट हैपन इन द फिजिकल, दैट दे आर नॉट डिसेबल पर्सन, डिसेबल पर्सन आर दे आर द बैड एटीट्यूड ऑफ द लाइफ। दिव्यांग व्यक्ति वो है जो शरीर मन से सोच से दिव्यांग है। फिर हमने कुक स्टेट के लिए यहाँ पर मैंने तैयारी शुरू कर दी। तैयारी के बाद जब हम यहाँ पर मैं काफी, और मेरा इतना भी स्विमिंग किया है, मैं आप सभी साथियों को ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पर सभी मेरे महान भावों को ये कहना चाहता हूँ, जितना भी मैं स्विमिंग हुआ, टफेस्ट स्ट्रगल ऑफ दी न्यूजीलैंड मेरा सबसे जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष रहा है। और इस संघर्ष में आप लोग मेरे साथी रहे, तो मैं कहता हूँ ये संघर्ष बहुत बोना साबित, बहुत ही छोटा जो परेशानी बहुत छोटी साबित हो रही है। क्योंकि जी रहे जिंदगी जीतने का हौसला रख, एक हार से, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, एक हार से कोई फकीर नहीं बनता। तो मैंने जिंदगी के ऐसे जज्बे अपने अंदर लेता आया। फिर कुक स्टेट के लिए यहाँ पर आया। मेरे साथ पहले दिन से ही, जब मैं 14 जनवरी को मैं न्यूजीलैंड के लिए आ रहा था, जब से ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। सब कुछ हम तैयार प्लानिंग करके पहुंच गए एयरपोर्ट पर, बट ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने हमको ट्रांजिट वीजा के लिए डिनाई कर दिया, फ्लाइट कैंसल। मेरा माइंड कोई भी तैयारी प्रिपरेशन एयरपोर्ट पर पहुंच जाए बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। दे ऑल आर हैव ब्लैंक, हाउ विल वी मैनेज इन द जर्नी, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट डिड नॉट गिव ए वीजा ऑफ ट्रांजिट। फिर हमने पूरा फ्लाइट को कैंसिल किया, दूसरे हमने मैनेज किया, चाइना आके आए। चाइना में 20 घंटे का ले ओवर था मेरे, 20 आवर का लोअर ले ओवर इन द चाइना। फिर हमने
हमारी वेलिंगटन फ्लाइट थी, हमने ऑकलैंड यहाँ पर हमने लैंड किया। फिर हम यहाँ से बस से गए 12 घंटे। फिर हमने वहाँ होटल पर मैनेज किया, फिर हमने ट्रेनिंग किया कोल्ड वाटर में। बट आई हैव ट्राइड टू अटेम्प्ट टू कोको स्टेट आवर दी टीम 28 January 2026, but due to weather the condition I could not complete it to this challenge, क्योंकि काफी फीस, काफी एक्सपेंसेस, बहुत चीजें हमारी जा चुकी थी। फिर हमने बहुत डिसअपॉइंटेड हुए, क्योंकि मैं गुरुओं को मानता हूं, गुरु नानक जी, गुरु हरगोविंद जी, उन्होंने जीवन में दूसरों को सिखाया है कि अपने लिए तो क्या जिए, दूसरों के जीवन में बदलाव ले और अपने आप को कभी कमजोर न समझे। मैं नानेहट वहाँ गुरुद्वारा गया, मैंने मत्था टेका, मैंने गुरु से प्रार्थना की, गुरु जी हमें शक्ति दीजिए, क्योंकि हमें कोई यहाँ पर, जब हमारी 20 साहब से इतनी बात होती, वहां पर सरदार जी जब हम लौट के आ रहे थे हार के, तो सरदार जी हमारी टैक्सी, हमने उबर बुक किया, तो सरदार जी हमारी टैक्सी लेके मैं बुक किया। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, सरदार जी हमें एक सहायता चाहिए, बहुत डिसअपॉइंटेड, हमें इंडियन लोगों से कनेक्ट करना है, इमोशनली कनेक्ट, हम आई वांट टू अनदर अटेम्प्ट टू दिस। फिर हमको गुरुद्वारे ले गए, तो वहां से हमने ब्लेसिंग्स ली, और सारे जितने भी इंडियन हो सबकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ थी। तो इसके साथ मैंने दोबारा से ट्रेनिंग की, मेहनत की, पैसा भी जैसे तैसे मैनेज करके, बट थिंग्स इज आई हैव अ ड्रीम ओनली। मेरे पास एक जज्बा था, अगर मैं यहां से हार के जाता हूं तो हर दिव्यांग यहां से हार के जाएगा। अगर मैं यहां से जीत के जाऊंगा तो मैं ही जीत के नहीं जा रहा, हर दिव्यांग की सोच जीत के जा रही है। हर जज्बे की सोच व्यक्ति के अंदर एक पावर देगी कि व्यक्ति के अंदर आगे बढ़िए। कभी भी अपने आप पर आई हैव अ ट्रस्ट इन आवर सेल्फ, then will you achieve in the success in the life. If you have trust in the ourself, then your family trust automatically, and your state trust yourself, and your country in the believe in yourself. But you have to prove in the life that I have proved, then I will be achieving the something that is not my line of success. This is on the way. We will be achieved in the success. I want to something in the life, that something the people in the do and the today, something work the do and the tomorrow, something people want to achieve in the life, that after me is the remember of the always. कोई जीता है आज के लिए, कोई जीता है कल के लिए, कोई जीता है जाने के बाद लोग याद करें और लोग पढ़ें। जब व्यक्ति के अंदर ऐसे जज्बात और जीवनता होगी तो मैं सकता हूँ दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है। और मैं ये भी कहता हूँ दिव्यांग व्यक्तियों को, जो व्यक्ति दिव्यांग हो जाते हैं उनसे मैं ये भी हमेशा कहता हूँ कि दिव्यांग व्यक्ति जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, और दिव्यांग व्यक्ति जो होते हैं शरीर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उन्हें सहानुभूति का पात्र नहीं। जिस तरीके से आपने मेरे को सम्मान का पात्र बनाया है, आदरणीय वीर भाई साहब जी का धन्यवाद देता हूँ। ये मेरे कोई नहीं, हर दिव्यांग व्यक्तियों को सम्मान दिया है आपने। जो दिव्यांग व्यक्तियों के ऊपर आपने जो सम्मान दिया है, ये हर दिव्यांग व्यक्ति का ये सम्मान है जो ट्रस्ट किया है। मेरे पे ही नहीं, बहुत से दिव्यांग लोग यहाँ पर आपको देख रहे हैं। बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, प्राउड मोमेंट है हम और आपके लिए, क्योंकि ये चीजें बहुत मुश्किल से अचीव होती हैं। और जब कोई भी जीव दिव्यांग व्यक्ति हो या शारीरिक स्वस्थ व्यक्ति हो, वो अचीव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर वो कुछ करता है तो मैं समझता हूँ व्यक्तियों को घर से निकलना अकेला पड़ता है। जब घर से अकेला निकलोगे तो दुनिया आपका सम्मान करेगी, स्वागत करेगी। बट वी हैव टू वर्क फर्स्ट, then will be another things achieve automatically. But we have trust and ourselves, automatically all the problem the overcome. हमें अपने आप पर विश्वास करेंगे तो दुनिया हम पर भी जरूर विश्वास करेगी। तो जो दिव्यांग कोई भी चीज अगर अचीव करना चाहते हो दिव्यांग व्यक्तियों, तो मैं यही मैसेज करना चाहता हूँ। यहाँ पर कोई भी डिसअपॉइंटेड है, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को स्पोर्ट की कोई उम्र नहीं होती। स्पोर्ट जरूर जुड़े, स्पोर्ट से हारने और जीतने का एक जज्बा मिलता है। जीत से जो हार का रास्ता निकालता है उसे सही खिलाड़ी कहते हैं। जिंदगी को खिलाड़ी केवल इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल पे जीतने से ही खिलाड़ी नहीं होता, अपने जीवन को भी सही तरीके से जी लेना ही एक अपना सही खिलाड़ी उसे कहा जाता है।
और कभी नहीं सोचना चाहिए मेरे प्रॉब्लम मेरे जीवन में कि मेरे को हर व्यक्ति के जीवन में कोई कोई हैपेंड है, बट मैं कहता हूं जो चला गया वो सोचा नहीं करते, जो मिल गया खोया नहीं करते, होती सफलता उन्हें ही है जो वक्त और हालात पर कभी रोया नहीं करते। वक्त और हालात पर जो व्यक्ति रोएगा, मैं कभी भी दूसरों के सामने दैट सिंपैथी का पात्र बन जाऊंगा, द पर्सन ऑफ द सिंपैथी, बट वी हैव द ट्रस्ट, अपने आप पर विश्वास करूंगा तो वो दुनिया जिसके पास सब कुछ है, अगर वो सफलता हासिल करेगा दैट तो दे विल नॉट इंस्पायर द होल वर्ल्ड, बट जिसके पास विभिन्न परिस्थितियों से संघर्ष के साथ वो निकला है वो दुनिया को इंस्पायर करता है। तो ये चीजें जब हमारे दिमाग में हमारे उसमें आई कि जीवन में किस तरीके से ये प्रॉब्लम हुई, कुछ चीजों को हम सकारात्मक ले लेते हैं, कुछ हमारे नकारात्मक ले लेते हैं, तो हमारे साथ इतनी प्रॉब्लम्स आई, हर चीज का सॉल्यूशन। अब कल मेरा टिकट था, आप इससे कह सकते हैं गॉड इज ऑलवेज विथ यू बट यू हैव टू ऑलवेज विथ आवरसेल्फ। जब आप अपने साथ हो तो भगवान भी आपके साथ है। कल मैं इतना बरी था, सुबह मॉर्निंग में मेरा बस बुक था, बस कैंसल, इवनिंग में बस कैंसल, टुडे का बस बिल्कुल, मैं एम्बेसी में गया, निवेदन किया, आदरणीय तो वीर भाई का धन्यवाद, मैं तो शुक्रिया, क्योंकि टाइम का मैन होता है। आज मेरा फ्लाइट है इवनिंग का 10 बजे, तो मैं कहता हूं कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक पड़े ना पत्थर पर हथौड़ी की चोट, पत्थर भी मूर्त नहीं होता। जिस तरीके से इन्होंने संघर्ष का साथ दिया है, और मैं ही सबसे जितने भी लोग मेरे साथ संघर्ष में साथ दिया है, उन सभी को मैं नमन करता हूं कि इस जर्नी में आप लोगों का सपोर्ट इतना है, आई कांट एक्सप्लेन इन द वर्ड, मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता। सम्मान हर जगह हो, हर जगह हो सम्मान। जब विदेश में आकर अपने लोगों के बीच सम्मान होता है, मेरा सम्मान माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने भी जब कैटरीना चैनल पार करके गया तो खुद फोन किया। मैं कहता हूं जब गांव देहात का लड़का, दैट आई वेंट टू लंदन फर्स्ट टाइम, आई वेंट टू लंदन 2017, दैट टाइम आई कांट टू single speak the English word that I have tried to communicate, but more people in the now English only define intelligence, but I define the only way will be going out of India, how can communicate and share the thoughts and ourselves the concept. तो जब गांव का लड़का जिसको पासपोर्ट का पी नहीं आता हो, जिसके घर में, अगर वो व्यक्ति हारे या जीते ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि वीजा लेकर वो किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच जाए, पहुंचकर अगर इंडिया वापस आ जाए, ये सबसे बड़ी उसकी सफलता होती है। तो मैंने जीवन में ऐसे विचारों को अपने लिए कहा है, हर सपना देखा मैंने, दैट आई हैव फील द ड्रीम। जब सपने को साकार नहीं होते हैं तो निराशा के कारण बन जाते हैं, बट कुछ करने का एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है। तो मैं कहता हूं कि आप जैसी एसोसिएशन यहाँ पर जो हमारा ऑकलैंड में है, वो सभी लोग भी इस जज्बे को, सपने को साकार करने के लिए पूरी कायनात साथ देती है। तो मैं आपके अंदर कितना स्टेमिना है आगे बढ़ने के लिए, वो भगवान गुरु आपको पूरी तरीके से खरा उतारते हैं। जब आप खड़े उतरते हैं तो फिर वो आपके साथ मदद करने के लिए आते हैं। तो मैंने हमेशा सपना में यही देखा कि जिंदगी में, और भारत सरकार ने, जैसा कि आदरणीय डॉक्टर मैडम जी ने, सभी लोगों ने पद्मश्री, ये पद्मश्री अभी पद्मश्री पैसा कुछ नहीं, जस्ट ए ऑनर। पद्मश्री पुरस्कार एक रिकॉग्निशन है आपके, हमारा रिकॉग्निशन नहीं है, हमारे कार्य का सम्मान है। जब व्यक्ति अपनी रिकॉग्निशन समझ लेता है कि हमको मिला है, उसी दिन उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है कि हमको नहीं, हमारे कार्य को मिला है, हमारे जज्बे को मिला है और हमारे सपने को मिला है। जब पद्मश्री पुरस्कार एक सपना, विश्वास जगाए दिव्यांग व्यक्तियों में कि अगर ये कार्य करते हैं तो इनको भी बढ़ने की एक पावर मिलती है। तो हमेशा से हमने ये की सोचा, आगे भी हम 7C के बारे में प्लान कर रहे हैं। फिर हमने अभी 12 फरवरी को जो हमने अचीवमेंट किया अपनी टीम के साथ, ये
हर व्यक्ति के लिए संघर्ष है। और मैं मन में भी आ रहा है कि मैं जितने भी इसमें संघर्ष में साथ रहे, एक बुक्स लिखी जाए और इंस्पायर होगी, काफी लोगों में एक जुनून जाएगा। लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो मेरे ड्रीम को पूरा करने में सहयोग दिया और एक तरीके से आप इमोशनल एक अटैचमेंट है जो आपने इतना, एक इंडिया की हमें ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि हम ऑकलैंड में बैठे हैं, ऐसा फील हो रहा है कि हम इंडिया में हैं और यहाँ पर हर इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा है। एक एक व्यक्ति भी हर मेरे लिए बहुत ही मतलब अहमियत मेरा समझता हूँ। हर क्षेत्र, हर पूरा भारत यहाँ पर बैठा है और जब भारत पूरा बैठा है, भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। जब हम किसी घर के लिए, जब हम घर में होते हैं तो घर का स्वाभिमान जागता है, जब हम प्रदेश में होते हैं प्रदेश का स्वाभिमान जागता है, और जब हम देश के बाहर होते हैं हम किसी प्रदेश को रिप्रेजेंट नहीं करते, हम केवल इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और इंडिया को जब रिप्रेजेंटेशन होता है देश के स्वाभिमान के लिए, देश के जज्बे के लिए, देश के ड्रीम को पूरा करने के लिए, अगर किसी व्यक्ति को अपने प्राण भी न्यौछावर करना पड़े तो मैं कहता हूँ ऐसा व्यक्ति अपने आप को धन्य समझूंगा। ऐसे विचार रखते हुए लास्ट में अगर तो विचार रखता हुआ जिंदगी युद्ध बनाकर दी है तो क्या हर बार हथियार डाल दूंगा, जिंदगी युद्ध बनाकर दी है तो हर बार क्या हथियार डाल लूंगा, लड़कर डरकर संग कर लूंगा। जिंदगी अगर रेत बनाकर दी है ऐसे ही फिसलने थोड़ी दूंगा, आंसुओं से गोद कर गागर बन सागर भर लूंगा। जिंदगी अगर दिव्यांग बनाकर दी है तो ऐसे ही फिसलने थोड़ी दूंगा। अपने आत्मविश्वास, आपके सहयोग से, आत्मसम्मान के साथ भी चलूंगा। इसी जज्बे के साथ आपने मेरे को अच्छी तरीके से सुना, मेरे को सम्मानित किया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अपने सभी दिव्यांग भाइयों की तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूं। इंडिया के स्पोर्ट फ्रेटर्निटी की तरफ से धन्यवाद देता हूं। आपने मेरे को नहीं, हर खिलाड़ी को सम्मानित किया है। हमारे साथ में सद्दाम भाई है, इन्होंने भी साथ में इमोशनल रूप से हर समय साथ रहे। सद्दाम भाई जो कहा है, क्योंकि उन्होंने बता दिया है पूरा तो उनके बारे में, क्योंकि किसी भी कार्य करने के लिए मेहनत के साथ साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट है, सपोर्टिव है, तो बहुत चीजें ओवरकम हो जाती हैं। इसी आशा उम्मीद के साथ आने वाले समय में ऐसा ही आप जरूर करते रहेंगे। स्पोर्ट खिलाड़ी को केवल खिलाड़ी को ही सम्मानित नहीं करते, एक देश को सम्मानित करते हैं। ये मौके बार बार नहीं आते। आप सभी ने मेरे को यहाँ पर आए, मेरे को सुना, मेरे शब्दों को सुना, इसी के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।